जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हसन शाह ट्रेडिंग चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर एक दफ़ा फिर हम वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड लास्ट वीक जो आपको प्रोबेबिलिटी बताई गई थी उसी तरह आज इस वीक के अंदर भी हम एक प्रोबेबिलिटी को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। जाके जैसे कि लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक हो तो उसको ब्रेक होने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है। और ये वाली कैंडल भी मैंने आपको समझाई थी कि ये इसके 50% से ऊपर क्लोज हुई है, तो अगर ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट दे देती है तो हमें एक अच्छा ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से मैं देखूं, ये फ्राइडे की कैंडल, थर्सडे की कैंडल, वेडनेसडे की कैंडल, फिर ये आपके पास ट्यूसडे की कैंडल, ये मंडे की कैंडल, ठीक है। और इसके ऊपर ब्रेक होने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर रीटेस्ट 15 मिनट में बहुत प्यारा रीटेस्ट आपको मिला हुआ था, तो कोई अराउंड आपके पास 3000 पिप्स का ये मूव था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अगेन हम देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, अपने वीकली इकोनॉमिक कैलेंडर को एक दफ़ा देख लें। पहले जो न्यूज़ आ रही थी वो टेंटेटिव्स आ रही थी सारी आपके पास, ठीक है। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है आपके पास, और ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, थर्सडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है। बट फ्राइडे को यहाँ पर आपके पास जो शो हो रहा है वो सीपीआई का डाटा शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पीएमआई और सर्विस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई का डाटा आ रहा है। ये फ्राइडे वाले दिन शो कर रहा है, बट यहाँ पर आप देखें कि नीचे एक नोट लिखा गया है कि यूएस गवर्नमेंट डाटा मे बी इम्पेक्टेड बाय द शटडाउन, टेंटेटिव इवेंट्स आर सब्जेक्टिव टू डिले, रिवीजन और कैंसिलेशन। बट इस जगह पर अभी तक आपके पास टेंटेटिव लिखा नहीं आया, तो माइट बी पॉसिबल सीपीआई का डाटा आपको नेक्स्ट फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। चलें जी, चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर जाकर देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर, क्या प्रोबेबिलिटी हम बना सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चार्ट के ऊपर देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर वीकली की बात की जाए, मैं अपने मेंटोर्स के साथ बैठा था, एनालिस्ट जो हमारे हैं उनके साथ बैठा था। तो ये जो गोल्ड का चार्ट है ये क्या करता है, अपनी हिस्ट्री को राइम करता है, ठीक है। एक रिदम है इस मार्केट का, उस रिदम के मुताबिक ये आपको 9 कंसेक्टिव वीक्स की कैंडल के अंदर एक रैली देखने को मिल रही है। जब जब 9 वीक्स की कैंडल ऐसी बनी है तो उसके बाद प्राइस के अंदर एक करेक्शन हमें देखने को मिलती है, हिस्टोरिकल डाटा ये बताता है, ठीक है। अभी तक के लिए वो करेक्शन कितनी है, 25% तक उसकी करेक्शन आती होती है। 25 से 38% के दरमियान दरमियान कहीं पर आपको ये करेक्शन देखने को मिल सकती है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी अभी की बात करें, क्योंकि हम तो स्ट्रक्चर के ट्रेडर हैं, हम तो टेक्निकल ट्रेडर हैं, तो क्या हम यहाँ से सेल कर देंगे? नहीं, हमें कोई ना कोई एक लो टूटता हुआ नजर आना चाहिए, एटलीस्ट H4 का। डेली के अंदर भी देखें तो सिर्फ एक जस्ट कैंडल है ये, लेकिन ये बहुत मोमेंटम की कैंडल है, बहुत वॉल्यूम था फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर। तो आप ये देखें, ये तकरीबन गोल्ड की, मेरा जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ पूरी हिस्ट्री के अंदर, ये 1900 पिप्स के आसपास की ये जो कैंडल बनी है, इससे पहले आज तक गोल्ड के अंदर डेली कैंडल इतनी बड़ी नहीं बनी हुई, ठीक है। इतने पिप्स उसने मूव नहीं किए हुए। और अगर हम सिर्फ ये टॉप से डाउन की मैं देख रहा हूँ, अगर आप पूरे दिन की मूव देखें तो वो मोर देन आई थिंक 4000 पिप्स प्लस थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने अपने माइंड में रखना है। मार्केट बहुत वोलाटाइल है। आप सब लोगों के लिए सजेशन है, आप जो भी लॉट साइज लेते हैं, आपने क्या करना है, अपनी लॉट साइज को डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, ठीक है। अगर कोई भी आप लॉट साइज ले रहे हो तो उसको 3 से डिवाइड करके जो लॉट आएगी वो आपने लॉट आजकल मार्केट के अंदर यूज करनी है, क्योंकि आपका नॉर्मल एसएल काफी बड़े बन रहे हैं। तो डेली के हिसाब से अभी कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, देखा जाए तो अभी तक मार्केट सुपर डुपर बुलिश है, ठीक है जी। H4 में आ जाते हैं। H4 में आने के बाद देख लेते हैं क्या हुआ है। H4 के अंदर आप इसको काइंड ऑफ एक डिमांड कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, जहां से प्राइस ने क्या किया, अपनी रिजेक्शन लेने की कोशिश की है, ठीक है। अब अगर तो यहाँ तो प्राइस ये इसको इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग दे देती तब भी ठीक था। अभी इसकी जो क्लोजिंग है 50% से ऊपर नहीं है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, बाइंग एरिया तो टैप हुआ है, बट अभी बायर्स को आई थिंक मजीद ट्रैप किया जा सकता है। वो कहाँ से, 4280 के आसपास या 9 के आसपास, 79 के पास प्राइस आए, और यहाँ कहीं से आपको कोई रिजेक्शन देखने को दोबारा से एक नीचे की मिल सकती है। क्योंकि मैं जो एम कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस मोमेंटम के साथ नीचे आई है, कंजक्टिव 3 कैंडल्स बना के नीचे आई है, तो मैं इस वाली जगह को टारगेट कर रहा हूँ प्राइस की, ठीक है।
इस वाली जगह को, कि गोल्ड की यहाँ तक करेक्शन आ सकती है। ये एरियाज मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिया आपके बनते हैं 4147 से लेकर 4100 तक। ठीक है, ये एक मेरे पास जगह आ रही है जहां तक मैं गोल्ड को समझ रहा हूं कि अगर करेक्शन कंटिन्यू होती है तो वो यहां तक गोल्ड की करेक्शन आनी चाहिए। हाँ, कब तक हम प्रॉपर सेलिंग के ऊपर कन्वर्ट नहीं हो सकते? जब तक आपकी प्राइस इस लो के नीचे प्रॉपर तौर पर क्या नहीं कर देती, ब्रेकआउट नहीं कर देती, ये नहीं देती, ब्रेकआउट नहीं देती। ठीक है, लाइक ये अराउंड 4090 का एरिया है, तो H4 के अंदर प्राइस इसके ऊपर ऊपर तो आपकी है बुलिश। ठीक है, यही जोन है। अगर प्राइस दोबारा यहाँ से नीचे आती है, कोई इस तरह छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट के अंदर 1 2 3 का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, और आपको कोई ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर मिलता है दरमियान में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये अच्छा खासा बाय आपके पास एक मूव इसी जोन से आपके पास पकड़ा जाएगा और अराउंड ये 700-800 पिप्स का एक मूव बन जाएगा आपका। ठीक है, इस हाई तक जो प्रीवियस वो लगाएगी, वरना फिर हमारा जो टारगेट है वो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। बाइंग की ये कंडीशन है। ठीक है, सेलिंग के लिए मैंने आपको लाइन लगा के दी है। मैं आपको H1 के अंदर भी इसको अभी रिफाइन करके देता हूँ। ठीक है, एक ये जोन है, उसके बाद लास्ट जोन ये वाला आपका बनता है। ठीक है, जहां से प्राइस ने आपको क्या किया था, लास्ट वीक में भी ब्रेकआउट दिया होगा। तो यही वो आपकी जगह है जहां से प्राइस अगेन आपके पास एक अच्छा जोन बाय का बना सकती है, कि इस बाय के जोन में आने के बाद प्राइस 4050 के पास, 4055 के आसपास प्राइस आकर टच करे और आपको कोई एविडेंस दे, तो ये भी आपका बुलिश बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास फिलहाल H4 के जोन है। अब इनको H1 में जाकर देखते हैं कि H1 के अंदर क्या ये बाइंग के साथ भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और अगर हमें सेलिंग की कोई कंडीशन देखनी है तो वो हम कहाँ से देखेंगे। ठीक है जी, वो भी देखते हैं। इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पर अनाउंसमेंट करता चलूँ। जो भी लोग हमें लाइव स्ट्रीम्स के अंदर देखते हैं और बार बार पूछते हैं, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि आपके पास फ्रैक वे मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी का एक बैच नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है वेरी सुन इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपको सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक सिखाई जाएगी, इमोशन ऑफ द मार्केट सिखाए जाएंगे, बेसिकली मार्केट वर्क कैसे करती है, ट्रेंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अल्टीमेट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है जिसके ऊपर आपकी ये मार्केट वर्क करती है। फिर एग्जॉशन ऑफ ट्रेंड क्या होता है, कैसे पता चलता है कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है या इसकी कंटिन्यूएशन अभी बाकी है। मार्केट वेव फ्लो क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इन्फ्लुएंशियल जोन मार्किंग क्या होता है, ठीक है, ऐसे जोन जहां पर प्राइस आपको छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड देती है। ठीक है, मार्केट मेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है। बुलिश एंड बेरिश ट्रैप क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इनको यूज किया जा सकता है, लिक्विडिटी को कैसे समझा जा सकता है। इसी के साथ आपको वॉल्यूम वैक्यूम क्या होता है, ये गैप कैसे क्रिएट होते हैं और इनको कैसे फिल करती है मार्केट, वो बताया जाता है। फाइंडिंग डेली बाइस, कि हम आज के दिन के अंदर अगर मैं मार्केट में आया हूं तो मुझे सारी चीजें अलाइन करने के बाद अपने बाइस को डिसाइड कैसे करना है, कि आज मुझे सेल करना है या बाय करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, ट्रेड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक ऑफ दिस मार्केट, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको अपनी ट्रेड को मैनेज ही नहीं करना आता, मनी मैनेजमेंट नहीं आती, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, तो ये जो ऊपर जितने भी टॉपिक हैं और इसके अलावा भी जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर फिर क्रॉस लग जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे रात को 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इसकी क्लास आपके पास होती है। चलें जी, बैक टू चार्ट चलते हैं और चार्ट पर जाकर अब क्या करेंगे, हम H1 के अंदर देखेंगे। अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 के पास आपके पास क्या हुआ है, H1 के अंदर आपके पास ये एक जोन था। ठीक है, इस जोन के अंदर प्राइसेस क्या किया, विक लगी हुई है, तो आपके पास नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, विच मीन्स के स्ट्रक्चर H1 का अभी तक बुलिश है। ठीक है जी, ये मैं आपको लाइन लगा के भी बता देता हूँ क्योंकि वो हमने H4 का जोन लगाया हुआ है। तो जब तक प्राइस इस येलो लाइन के नीचे क्लोज नहीं होगी 4205 के नीचे, तब तक आपकी क्या है, H1 का स्ट्रक्चर भी आपका बुलिश ही है। बट यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया हुआ है ना, इस मोमेंटम को पेश नजर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक लगा के गई है मार्केट सेलिंग साइड का। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की एक ये फॉर्मूला कैंडल लगी हुई है। तो यहाँ पर अगर प्राइस आती है और यहाँ पर आने के बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट के अंदर कोई अच्छी एंट्री सेटअप मिलता है, तो आप क्या करेंगे,
दोबारा से इस जोन तक के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जोन तो था H1 का, H4 का जो हमने निकाल लिया था कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, और ये यहाँ पर सारी आपको ये क्या है, इक्वल लोज की फॉर्म मिलेंगी छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर। तो ये सारी यहाँ पर आपके पास एक लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी। ठीक है, ये वाला जो एरिया ये स्वीप नहीं हुआ। ठीक है, प्राइस ने इसको इसके नीचे तो विक लगाई है, बट ये जो एरिया है स्टिल पेंडिंग है। तो इसके नीचे मुझे लगता है कि लिक्विडिटी हो सकती है जो कि प्राइस लेने आ सकती है, और नीचे फिर वही एरिया जो H1 का, H4 का मैंने आपको बताया कि बाइंग के लिए एक सूटेबल एरिया बन सकता है। ये वाला एरिया आपके पास बन सकता है। और हम क्या करेंगे, इस लाइन को उठा के इस हाई के ऊपर लगा देते हैं। ये आपको पता है कि ये मैं जोन ऐसे क्यों बनाता हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया भी हुआ है लाइव स्ट्रीम्स के अंदर और वीकली एनालिसिस के अंदर भी। ठीक है जी, ये आपका जोन हो गया। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, सेलिंग देख सकते हैं। और अगर प्राइस आपके पास यहाँ पर आने के बाद, और इस ये रेड कैंडल जो आपको नजर आ रही है 4228 के से लेकर 4214 तक के, यहाँ पर आकर अगर मार्केट कोई कंसोलिडेशन देती है और कोई प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन बनाती है, तो आप यहाँ से इसको अगेन बुलिश साइड पर देख सकते हैं। ठीक है, ये फिलहाल H1 की स्टोरी है, और H1 के अंदर नीचे वाला जोन भी परफेक्टली मैच हो रहा है हमारा। ठीक है, स्ट्रक्चरल लेवल का टेस्ट हो सकता है। तो ये थे आज के वीकली एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। आप इसको अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिएगा, इनको मनी मैनेजमेंट के साथ प्ले करने की कोशिश कीजिएगा, एविडेंस के साथ ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और जो लोग हसन चार्ट ट्रेडिंग को पहली दफा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, और जब हमारे साथ, ताकि आप 5 दिन लाइव स्ट्रीम्स के अंदर जुड़े रहें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।